पिछले महीने 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने कायराना हमला किया था, जिसमें देश के 26 नागरिकों की जान चली गई थी। उसके बाद से भारत ने एक एक कर पाकिस्तान को हर मोर्चे पर हर तरफ से घेरना शुरू किया और इसी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के सामने मुंह की खाई। लेकिन इन सब के बाद भी कांग्रेस पार्टी सरकार से लगातार सवाल कर रही है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार से सवाल पूछा है कि पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगार आखिर कब पकड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन अब तक पहलगाम हमले के आतंकी पकड़े नहीं गए। पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था। इसमें 26 लोगों की जान गई थी। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने बीजेपी सांसद संबित पात्रा के राहुल गांधी पर उठाए गए सवालों का जवाब देने के दौरान ये सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि जिन लोगों ने पहलगाम में हमला किया था, जिन्होंने 26 जानें ली थी, उन तक जांच एजेंसियां कब पहुंचेंगी। सुनिए। अरे उनका निशाना पाकिस्तान होना चाहिए, उनका निशाना चीन होना चाहिए। पहलगाम के आतंकवादियों को पकड़ो। 26 नवंबर 2008 के बाद जो सभी आतंकवादी मारे गए और एक गिरफ्तार हुआ कुछ ही दिनों में, और उससे भारत को इतना समर्थन मिला सभी राष्ट्रों से। अभी देखिए क्या हाल है। हम डोसियर तैयार कर रहे हैं, आतंकवाद यहां वहां घूम रहे हैं। हम डोसियर तैयार कर रहे हैं और सांसदों को भेज रहे हैं, यहां वहां भेज रहे हैं, पर आतंकवाद तो पकड़े नहीं गए। आतंकवादी तो यहां वहां घूम रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं। कहां घूम रहे हैं? उनको गिरफ्तार कीजिए, पूछताछ कीजिए, वो क्यों यहां वहां घूम रहे हैं। असली बात वो है, पहलगाम के आतंकवादी कहां हैं। 1 महीने होने वाले हैं, अभी 1-2 दिन में 1 महीना होने वाला है, आज भी नहीं पकड़े गए। कहां हैं? जयराम रमेश ने आगे कहा कि पाकिस्तान को ऑक्सीजन चीन दे रहा है। चीन की मदद के बिना पाकिस्तान युद्ध नहीं लड़ सकता था, और कांग्रेस पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर जयराम रमेश ने यह बात कही। वहीं जयराम रमेश ने अपनी बातचीत के दौरान ही लालकृष्ण आडवाणी को लेकर के भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की। पाकिस्तान को क्लीन चिट किसने दी, जिन्ना को क्लीन चिट किसने दी, लालकृष्ण आडवाणी ने दी। जिन्ना की तारीफ किसने की, जसवंत सिंह ने की। लाहौर बस यात्रा किसने निकाली, अटल बिहारी वाजपेयी ने निकाली। नवाज शरीफ के साथ ब्रेकफास्ट करने कौन गए थे, नरेंद्र मोदी गए थे। आम किसने भेजा, शॉल किसने भेजा, ये सारी बातें उन्होंने कही। एक बार आप सुनिए। ऑक्सीजन पाकिस्तान को किसने दिया है? पाकिस्तान को ऑक्सीजन चीन ने दिया है ना। चीन ने तो दिया पाकिस्तान को ऑक्सीजन। चीन के सहायता के बिना पाकिस्तान तो ये युद्ध नहीं लड़ सकती थी। हम और सफलता हासिल कर सकते थे, पर चीन की जुगलबंदी जो थी पाकिस्तान के ऊपर, हमने सवाल उठाए हैं। और पाकिस्तान को क्लीन चिट किसने दिया? जिन्ना साहब को क्लीन चिट किसने दिया? लालकृष्ण आडवाणी ने दिया ना। जिन्ना साहब की तारीफ किसने की? जसवंत सिंह ने किया ना। जसवंत सिंह ने कहा कि जिन्ना बड़े नेता थे, महान नेता थे। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा। कारगिल जो लाहौर बस यात्रा किसने निकाली? अटल बिहारी वाजपेयी ने निकाली। ब्रेकफास्ट के लिए नवाज शरीफ के साथ कौन गए थे? नरेंद्र मोदी गए थे। आम किसने भेजा था? शॉल किसने भेजा था? नरेंद्र मोदी ने भेजा था ना। तो किसकी बात कर रही है? और निशाने पाकिस्तान किसको मिला? मोरारजी देसाई को मिला। मोरारजी देसाई तो इनके नेता हैं। जब वो प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और लालकृष्ण आडवाणी सूचना और प्रचार इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री हुआ करते थे। जयराम रमेश यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हम डोजियर भेज रहे हैं, लेकिन आतंकवादी यहां वहां घूम रहे हैं, उन्हें पकड़ा नहीं गया है, उन्हें गिरफ्तार कीजिए। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि 26/11 के आतंकी हमले के बाद सभी आतंकवादी मारे गए थे और एक गिरफ्तार हुआ था। उससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति मजबूत हुई थी। जयराम रमेश यही नहीं रुके। ऐसे वक्त में जिस वक्त देश में नेशन फर्स्ट की पॉलिसी होनी चाहिए, उस वक्त कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है। जयराम रमेश ने आगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दूसरे देशों को बताने के लिए टीम भेज रहे हैं। ये पीएम की कोशिश लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और खुद को अच्छा दिखाने के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में बात करने के लिए संसद की विशेष बैठक यानी कि विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता पहले ही पीएम को चिट्ठी लिखकर विशेष सत्र बुलाने के लिए कह चुके हैं। सरकार सांसदों के दल को भेजकर दूसरे देशों को चीजों को समझाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं। एक तरीके से उनके कहने की कोशिश ये थी। लेकिन पहले आपको याद दिला दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने में जुटा हुआ है, और इसके लिए केंद्र सरकार ने 7 डेलीगेशन बनाए हैं। इन डेलीगेशन में 59 नेता शामिल हैं
और इन डेलीगेशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, संजय कुमार झा, वैजयंत पांडा, कनिमोझी, सुप्रिया सुले और श्रीकांत एकनाथ शिंदे को दी गई है। लेकिन आपको याद दिला दें, इसके पहले राहुल गांधी लगातार विदेश मंत्री के बयान के जरिए सरकार को घेरने में लगे थे, वो भी ऐसे समय में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें पाकिस्तान का पूरा टेरर नेटवर्क तबाह हो गया था। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में 9 टेरर कैंपों को मिसाइलों से उड़ा दिया था। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर भारत का बड़ा अभियान रहा। इस ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान खौफजदा है। जिस ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों की कब्र खोद दी, उस पर राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह सिर्फ एक छोटी मोटी जंग थी। अब सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार इस तरह के बयान दे क्यों रहे हैं। हालांकि जयराम रमेश ने जो सवाल पूछा है वो सवाल बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, लेकिन ऐसे वक्त में जब विपक्ष के बड़े नेताओं के बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान अपना नैरेटिव, अपना एजेंडा चलाने के लिए कर रहा है, क्या सरकार से इस तरह के सवाल पूछने में कांग्रेस ज्यादा जल्दबाजी दिखा रही है? सिर्फ सियासत के लिए अगर कांग्रेस ये सवाल उठा रही है और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी भुना रही है, तो क्या ऐसे वक्त में इन सवालों से देश को और नुकसान नहीं पहुंचने वाला है? भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो नैरेटिव पूरी दुनिया में बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या घर की लड़ाई से उस नैरेटिव को चोट नहीं पहुंचेगी, नैरेटिव कमजोर नहीं होगा? ये बड़ा सवाल है। सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए, सही मंचों पर सही तरीके से पूछे जाने चाहिए, ताकि पाकिस्तान अपने आतंकियों को बचाने के लिए और अपने आतंक के एजेंडे को बचाने के लिए उन सवालों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने में न कर सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।